बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मज़हर हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। और आज मैं मौजूद हूं हमारे हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद ज़हीर भट्ट साहब, जो कि हल्का पीपी 25 से इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे इलेक्शन के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल है? ठीक जी भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। जी भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आपको इलेक्शन में खड़े होने की क्या ज़रूरत महसूस हुई है? मलिक साहब, इलेक्शन में खड़ा होने की ज़रूरत महसूस होती है आपको भी। मेरे ख्याल में अगर सोचे ना, अकेले में बैठ के, आप भी वोटर सपोर्टर हैं, माशाल्लाह आपकी उम्र भी काफ़ी गुजर गई है। तो मेरे ख्याल में अगर आप सियासत में सोचे ना, अगर अकेले बैठ के, तो इन लोगों के हालात देख के ना, जो हमारे पुराने सियासी हैं, तो आपको भी महसूस होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। ये बताइएगा भट्ट साहब कि ये आपके जो इलाके के दरीना मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? मेरे इलाके के जो मैं मल्हा हसनाबाद से हूँ बेसिकली, तो मेरे इलाके के दरीना मसाइल जो है ना, वो सबसे पहले सीवरेज बहुत हमारा दरीना मसला है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है ना, थोड़ा सा बैकवर्ड में आ जाता है, ये रेलवे लाइन के साथ है, इसमें रोड्स का बड़ा मसला है। ये तकरीबन अरसा तकरीबन मेरे आने 24 साल हो गए मुझे इस महल्ले में, और उससे पुराने 40 साल से लोग इधर रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा दरीना मसला, और सीवरेज और रोड का बहुत बड़ा मसला है, जो आज दिन तक कोई बंदा नहीं हल कर सका। और इसीलिए मैं हर इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ, यानी कि किसी न किसी की जो भी होती है उनकी सपोर्ट में। तो इस बार दोस्तों से मशवरा किया जो महल्ले वाले थे उनके साथ भी। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, हमेशा आप लोगों को वोट जो दिलवाते हैं, तो आप खुद इलेक्शन लड़ें। तो फिर काफ़ी दोस्तों के साथ मशवरा करने के बाद यही फ़ैसला किया था कि इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। तो अल्लाह पाक ने जीत दी। तो इंशाल्लाह ये मसाइल ये सिर्फ मेरे महल्ले के नहीं है, और भी इलाके के मैंने काफ़ी, तो अभी तो मैंने जो वर्क किया है पूरे हल्के में, मलिक साहब, हर जगह पे कुछ ना कुछ, और जो भी है दरीना मसाइल है लोगों के। देखें हमारे इलाके में हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम है, इधर है नहीं है हमारे इलाके में। ठीक है ना जी। तालीम की बड़ी मजबूरी है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइवेटली स्कूल है, छोटे छोटे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे इलाके में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो जो बच्चे मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल की जगह अगर सरकारी स्कूल में भी जाते हैं ना, तो उनको रिक्शों और जो होती हैं रेंट की गाड़ियों पे उनको इतना किराए पड़ जाते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आजकल के दौर में आपको पता है जो निज़ाम है। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आप किसी पार्टी ने आपको सपोर्ट की है, आप किसी पार्टी ने आपको खड़ा किया है, या कि आप अपने बल बूते के ऊपर खुद ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, इंतखाबी निशान मेरा मोर है, तो आज़ाद ही लड़ रहा हूँ और इंडिपेंडेंट ही लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा व्हाट्सएप के अल्लाह की ज़ात पाक आपको कामयाबी अता करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो आपने मसाइल जो आपने हमें बताए हैं कि ये हमारे दरीना मसाइल हैं, तो अल्लाह की ज़ात पाक आपको कामयाबी देती है, तो ये जो मसाइल हैं दरीना, वो आप हल करेंगे? जी ज़ाहिर बात है, इलेक्शन में आने का यही है कि शौक़ को नहीं है आपको पता है कि इस तरह के इलेक्शन के सिस्टम है, लेकिन ये है कि यही सोच के आया हूँ। ये मेरे काफ़ी महल्ले वाले लोग हैं, ये भी इनको आपको बताएंगे, आगे पीछे सारे खड़े ही हैं दोस्त, ठीक है ना जी। वो आपको बताएंगे कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर बंदा आता है किसी इक़्तिदार में, तो यही सोचता है कि यही सोच के कि बंदा ये जितने भी हमारे मसाइल हैं वो हल हों, क्योंकि ये लोग पुराने चेहरों से यकीन माने हमारे लोग उकता चुके हैं। क्योंकि कोई कहीं से आता है उठ के, कहीं से आता है उठ के, हमारे स्टेजों पे आके झूठे लारे ला के, और यकीन 5 साल के बाद उन्होंने मुंह दिखाना होता है हमें कि ये हम लोग जनाब आ गए हैं, हम आपके अजीज़ हैं, आप हमारा साथ दें। तो मेरे ख्याल में मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन लोगों से छुटकारा पाएँ और नए लोगों को सामने लाएँ। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि अल्लाह की ज़ात पाक अगर आपको कामयाबी देती है,
तो आप जब कामयाब हो जाएंगे तो ये काफ़ी पार्टियां हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, काफ लीग भी है और भी दीगर पार्टियां हैं। तो आप जब जीत जाएंगे तो किस पार्टी को आप जो है ना वो अपने वोट उसको देंगे आप? मलिक साहब, बात आपको एक बताऊं, बेसिकली आपको भी पता कि मेरा किस पार्टी के साथ ताल्लुक है, ठीक है ना जी। तो बाकी ये बनने के बाद इंशाल्लाह सोच विचार करके इंशाल्लाह जो कुछ करेंगे, इससे पहले मैं कोई ऐसा नहीं बात कर। बट साहब आपके जो वार्ड्स है तो इसमें कितनी यूनिक काउंसिल हैं, तो कितने पोलिंग स्टेशन बनते हैं यहाँ पे? ये मेरे ख्याल 255 जो है ना हमारे पोलिंग है, तो 36 वार्ड है हमारी। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद ज़हीर भट्ट साहब के व्यू देखे, आपने हमें बताया कि हमारे इलाके के जो दरीना मसाइल हैं वो ये हैं। तो अल्लाह की ज़ात पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। तो हमारी दुआएं के साथ हैं। तो ये अल्लाह करे जीतें और जीत के ये जो अपने इलाके के मसाइल हैं उनको हल करें। तो इसी के साथ ही मैं आपसे आपसे एक इसी तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ 2 ग्रुप ऐसे हैं जो मेन फेमस ग्रुप हैं, ठीक है ना, वो कुछ अफवाहें उठा रहे हैं कि हमने ज़हीर भट्ट को बिठा दिया है, वो हमारे साथ बैठ गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे करने छोड़ दें, ठीक है। और मैं आवाम को बताना चाहता हूं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो ये तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को पता चलेगा कि किसकी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं और किसकी खुलती हैं। तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और बड़े फ़ख्र के साथ होगी। मेरा इंतखाबी निशान मोर है। मैं तमाम दोस्तों और तमाम भाइयों, तमाम बहनों और तमाम माओं को ये गुजारिश